हरियाणा का रण, जहां 90 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और हरियाणा में 1 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। 8:07 का समय हो रहा है। 1 घंटे से ज्यादा का मतदान पूरा हो चुका है। सिरसा में मतदान करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। दुष्यंत चौटाला सिरसा की उचाना कला, ये तस्वीर आपके सामने देखिए। सिरसा मतदान करने के लिए पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला। हालांकि जो जींद की उचाना कला सीट है उससे वो खुद एक बार फिर से उम्मीदवार है। 2019 लोकसभा चुनाव, 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसमें किंग मेकर की भूमिका में उभरे थे दुष्यंत चौटाला, जिसके बाद हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई और अब चुनाव से एन पहले बीजेपी से अपने रास्ते अलग किए। अपने दम पर ताल ठोकते हुए साथ में आजाद समाज पार्टी को लिया। निधि हमारी सहयोगी यहीं पर मौजूद है, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं दुष्यंत चौटाला। सीधे आपको लेकर चलते हैं निधि के पास। निधि, अजय जी, रोमाना, इस वक्त देखिए अजय चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, पत्नी नैना चौटाला सबने वोट डाल दिया और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ मतदान केंद्र से। ये सभी बाहर निकल रहे हैं और साफ साफ जेजेपी ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि हम किंग मेकर बनेंगे। जाहिर सी बात है, जो पिछले चुनाव में जिस तरीके की तस्वीर उभरी थी उसी को दिखाने की कोशिश है और ये आपको सामने नजर आ रहे होंगे दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये ले भाई, नीचे हो जा। एक सीढ़ी नीचे आ जाइए। एक सीढ़ी नीचे आ जाओ। अरे भाई को मुंह में तो भाई लग रहा है यार। आप यार सिक्योरिटी सब गिरेंगे यार। ओक नहीं लग रहा भाई, किसी की नहीं लग रहा। एक बार इसको नीचे कर लो सर। आप बोलना शुरू करें दुष्यंत जी, आप बोलना शुरू करें प्लीज। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ 5 साल जन सेवा करी है। हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएँ, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएँ और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाएँ। मैं सभी से निवेदन करूँगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूँ उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत।
मैं मानता हूँ पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ गठबंधन है। अगली बार भी किंग मेकर बनेंगे या किंग बनने की तैयारी है? वो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, उनसे पूछिए। उनसे तो हमने पिछली बार आपने पोस्ट इतिहास पिछली बार भी रचा था और मैं मानता हूँ जनता का प्यार था और वही जनता का प्यार इस बार। पिछली बार आपने पोस्ट पोल अलायंस किया था बीजेपी के साथ, इस बार सिचुएशन बनती है तो विंडो ओपन है। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद की, किसके साथ क्या नंबर्स हैं, क्या परिस्थितियां बनेंगी। मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं की मेहनत आज 6 बजे तक है। दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें वो जीतेंगे। आदेश फिलहाल तो सियासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए यहां पर दुष्यंत चौटाला इस पूरे चुनाव में नजर आए। ये देखिए, इनकी जो अपनी सीट है जहाँ से उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सीट इनकी फंसी हुई है। दूसरी सीट इनके भाई की है, दिग्विजय चौटाला की, वो डबवाली से लड़ रहे हैं, वो सीट भी फंसी हुई है। मतलब मुझे कोई ऐसी सीट नज़र नहीं आती जहाँ मैं ये कह सकूँ कि जेजेपी अपना खाता खोल लेगी। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो किसान आंदोलन चला 1 साल तक, उसमें दुष्यंत ने अपना समर्थन बीजेपी को दे के रखा। उस दौरान लोगों को उम्मीद थी कि शायद दुष्यंत अपना समर्थन वापस लेंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम को बदला गया, उस वक्त इनको भी हटाया गया, मतलब समर्थन वापस लिया गया और इनको लगा कि इस आने वाले 6 महीने में हम इसको कवर अप कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब जब दुष्यंत जनता के बीच में जा रहे हैं तो इस बात की चर्चा होती है। उन्होंने आवाज किया इस बात का और माफी मांगी जनता से कि वो हमारी गलती थी कि हमने। अब देखना होगा कि जनता माफ करेगी या नहीं। आज वोटिंग का दिन और फिर 8 अक्टूबर सबसे तेज नतीजे यहीं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर देखिएगा। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। रोहतक से हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं और जिस तरीके से हरियाणा की सियासत के अंदर कुछ कुछ परिवारों का दबदबा, इसी तरीके से रोहतक की अगर बात की जाए तो हुड्डा परिवार का दबदबा। और इस समय जैनेंद्र कुछ सामान्य लोगों के साथ मौजूद है रोहतक में, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, रोहतक हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है और 14 और 19 में जब वो सत्ता से बाहर भी रहे जिन चुनाव में, उसमें भी रोहतक के तमाम विधानसभाओं में उनका जो दबदबा है वो देखने को मिला। मेरे साथ कुछ आम वोटर हैं रोहतक के, हम हुड्डा साहब के घर के बाहर है, इंतजार उनके निकलने का है। कुछ आम वोटर है, इस अंदाज में मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोमवीर। सोमवीर जी, आपके साथ आपकी माँ और पत्नी? जी जी। अच्छा, और किस मुद्दे पर आप जा रहे हैं मतदान करने? ये तो हमारा हक है, डालेंगे, देखते हैं बाकी क्या रहेगा। बिल्कुल हक की बात तो है ही। मुद्दा क्या है दिमाग में जब आप जा रहे हो? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया शांति है जैसा चल रहा है। हुड्डा साहब के सानिध्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तो। तो आप लोग यहाँ रोहतक के, आप लोग चाहते हैं कि हुड्डा साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हम हुड्डा को बनाएंगे, हुड्डा के साथ ही हैं। हुड्डा अगर खड्डे में गया तो हम खड्डे में जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो हम साथ। हुड्डा के लिए या कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हुड्डा साहब के साथ हैं बस। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी हुड्डा साहब के साथ हैं। ठीक है, तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका है, पूरा जिला, पूरा लोकसभा क्षेत्र कह लीजिए, और ये तो घर के बाहर की तस्वीरें हैं, तो आप सुन सकती हैं साफ तौर पर लोग कह रहे कांग्रेस नहीं हुड्डा से मतलब है। आप बताइए क्या मुद्दा है? हुड्डा साहब हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते हम हुड्डा को वोट देंगे जी, और हरियाणा में बदलाव लाना है जी। पड़ोसी के नाते कोई खास बात नहीं ना, पड़ोसी पहले पड़ोसी जी। अच्छा। भाई रिश्तेदार तो बाद में आओगे। पड़ोसी अगर सैनी साहब होते तो आप उनको? ना 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 नहीं, वो फैक्टर है। हम तो जब से पैदा हुए हैं जी हुड्डा के साथ हैं। अच्छा, क्या खास बात है? ना जी, शरीफ आदमी है, शराफत है, शराफत देखी जाएगी, शराफत है जी इनमें, बोलने की तमीज है, शराफत है, शांति से रह रहे हैं रोहतक में। और 10 साल में रोहतक ने कितनी तरक्की करी थी, 10 साल में ये पीछे चला गया रोहतक, हरियाणा पूरा पीछे चला गया। अच्छा, इस बार वापसी क्यों? हाँ बिल्कुल, 60 सीटें आएंगी। 60 सीटें आएंगी। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर हुड्डा के नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र, जाहिर सी बात है आप इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के सामने खड़े हुए हैं और ऐसे में उन्हीं का मोहल्ला, उन्हीं का इलाका और वहां पर हर कोई उन्हीं का गुणगान करता हुआ। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला आपसे कुछ देर पहले वोट डालने के लिए जब पहुंचे, वोट डालने के बाद परिवार के साथ में उनके पिता जो है अजय चौटाला वो भी नजर आ रहे हैं, मां नैना चौटाला भी वहां पर साथ पहुंची थी वोट डालने के लिए। वोट डालने के बाद उसकी आई लगी उंगली का निशान दिखाते हुए मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। निधि हमारी सहयोगी सिरसा से इस वक्त मौजूद है और वहां पर ये जो चौटाला परिवार है, एक के बाद एक इसके सदस्य पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। निधि, और कौन कौन पहुंचा है अभी तक चौटाला परिवार से वोट डालने के लिए यहाँ पर?
बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ रंजीत चौटाला की, जो अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। रंजीत चौटाला दुष्यंत चौटाला के दादा हैं, यानी अजय और अभय चौटाला के चाचा हैं। रानिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय, बीजेपी से टिकट नहीं मिला है और इस वक्त वर्तमान में विधायक है। हालांकि आपको पिछली बार बता दें रोमाना कि पिछली बार भी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जीते थे, बीजेपी को सपोर्ट किया, सरकार में मंत्री बने, लेकिन इस वक्त अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे और ये ठीक तब आए हैं जब दुष्यंत चौटाला अपने पिता के साथ यहाँ से वोटिंग करके निकले हैं। तो कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के सामने जो है ये जो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी अपनी सीटें बचा पाता है, किसके किसके लिए साख की लड़ाई है, अग्नि परीक्षा है। और रंजीत चौटाला इस वक्त अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, हालांकि ये भी जीत का दावा कर रहे हैं। इनकी सीट पर, रानिया सीट पर INLD वर्सेस रंजीत चौटाला है, यानी ये आर पार की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है इनकी सीट से, रानिया सीट से। हालांकि रंजीत चौटाला कितना क्या अपनी सीट को बचा पाते हैं और कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं अंदर। और थोड़ी देर रखिए, जब वो बाहर निकलेंगे और मीडिया से बात करेंगे, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। हम जल्दी से जरा प्रवीण जी का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। प्रवीण जी, ये रानिया का रण भीषण। देखिए, रणजीत चौटाला की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रणजीत चौटाला पहले निर्दलीय जीते, उसके बाद लोकसभा में बीजेपी ने हिसार से इनको टिकट दिया और यहाँ पर विधानसभा टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद ये फिर से निर्दलीय आ गए। तो इसे भी आप मतलब तुरता फुर्ती में बोलते हैं ना हरियाणा में, तो दल बदल का एक बेहतरीन उदाहरण है रणजीत चौटाला भी। नहीं तो रणजीत चौटाला को शिकायतें भी तो बहुत थी ना कि साहब उनको हरवा दिया हिसार में, बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने समर्थन ही नहीं किया और यही वो नाराजगी, फिर टिकट भी नहीं दिया विधानसभा में उस सीट से जहां से वो निर्दलीय जीते आदेश, तो उतरकर उन्हें निर्दलीय ही चुनाव मैदान में आना पड़ा। आदेश 3 महीने पहले तक आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का बीजेपी के टिकट पे, आप 5 साल मंत्री रहे बीजेपी के समर्थन से, और अब जब टिकट नहीं मिला तो अब आप निर्दलीय आ गए। उस इलाके में ना बहुत सारी सीटों पे setting.com हुआ। आप देखिए सिरसा, हाँ, सिरसा की सीट पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, वहाँ समर्थन दे दिया अभय सिंह चौटाला ने। तो उसके बाद वहाँ हर सीट पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी ने विड्रॉ किया है, किसी ने समर्थन दिया है। वहाँ हर आदमी एक दूसरे से, पार्टियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिरसा में खास तौर पर आप देखेंगी। तो उसी का एक उदाहरण है रणजीत सिंह चौटाला, जो बीजेपी के टिकट पे हिसार से लड़े और उनका इस बार टिकट कटा, तो इस बार वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए हैं और पिछली बार भी आज़ाद ही जीत के मंत्री बने। ये तस्वीर देखिए ना, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। जुलाना से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की विनेश फोगाट को आप देख रहे हैं, वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद जो और मतदाता हैं उन्हीं के साथ खड़ी हुई, स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए, और लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वीवीआईपी की तस्वीरें आ रही हैं जो एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से मैं आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी बिलाल हिसार से हमारे साथ मौजूद है और उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां आपसे कुछ ही देर में बताया जा रहा है कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। वो कुमारी सैलजा जिनको लेकर दलितों के जरिए कभी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरने की गोलबंदी की गई, कभी कांग्रेस की तरफ से दलित कार्ड जो है वो आगे बढ़ाया गया, और कुल मिलाकर अब कुमारी सैलजा का इंतजार इस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए जो सबसे चर्चित चेहरा है वो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा ही हैं, जिनके इंतज़ार जो है वो काफ़ी देर से किया जा रहा है। 8 बजे का वक्त दिया था और अब माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में कुमारी सैलजा जो है वो अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर जो है वो पहुँच सकती हैं। और मैं हिसार सीट जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर मैं उसका समीकरण समझाऊँ तो देखिए यहाँ से जो डॉक्टर कमल गुप्ता है, जो कि बीजेपी के अभी निवर्तमान विधायक हैं और तीसरी बार जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सरकार में मंत्री हैं, लेकिन और इनके सामने जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं रामनिवास नाड़ा, जो कि कुमारी सैलजा गुट के बताए जाते हैं, और सैलजा ही जो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक थी वो इनके प्रचार करने के लिए आई थी। और इस कांग्रेस के इस प्रत्याशी से हुड्डा गुट ने बिल्कुल दूरी बनाई थी, प्रचार में नहीं पहुंचे थे, लेकिन सावित्री जिंदल एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि आपको जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं रणजीत चौटाला। वोट डाल दिया उन्होंने और हंग असेंबली देख रहा हूँ, बीजेपी 20 के आसपास है, कांग्रेस कोई 42-43 पे है और इंडिपेंडेंट और अदर्स 20 से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो एक हरियाणा बड़ा निर्णायक फैसला करता है। अभी क्या होगा सब बैलेट बॉक्स में है, लोग ही तय करेंगे। जननायक की बात करें, जननायक जनता पार्टी के लिए हम जीतेंगे इस बार। देखिए, मैं मेरे मतदाताओं से पूछूंगा, पिछली बार भी क्योंकि मैं ना कांग्रेस की टिकट से खड़ा हो रहा, ना बीजेपी से, ना किसी पार्टी से, इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ, पिछली बार भी इंडिपेंडेंट। ये एक इतिहास है कि किसी आदमी को इंडिपेंडेंट भी दूसरी बार लोग बना रहे हैं। आप कह रहे बीजेपी हार रही है तो क्या कारण? देखिए, मैं आपसे बता दूं,
रंजीत चौटाला को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा रहने वाली है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे अंबाला कैंट। हमारे सहयोगी सचिन कुमार इस समय मौजूद है। सचिन, जरा जल्दी से ये जो पोलिंग बूथ है इसकी तस्वीरें दिखा दीजिए, मतदाताओं का उत्साह दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अंबाला कैंट की इस पोलिंग स्टेशन पे हूं और मतदाताओं का उत्साह देख सकते हैं यहाँ पे कि बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं वोटिंग जो है अपना राइट जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो अंबाला कैंट है, यहाँ पे अनिल विज जो हैं वो 7वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में हैं। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से उनके मुद्दे भी जान लेते हैं कि किस मुद्दे पर वो वोट करने जा रहे हैं। भाई साहब, नाम क्या है? अमरदीप। किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? लाइन में लगे हैं, बड़ी देर से इंतजार करना। रोजगार के मुद्दे पे। अच्छा। हाँ। एक और वोटर हैं, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? दिमाग में कुछ होगा, कोई इन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे? रोजगार के ऊपर। बिल्कुल, तो मुद्दा जो है वो बिल्कुल अपने मन में निर्णायक अंदाज में लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। अगर आप भी हरियाणा के मतदाता हैं तो वोट जरूर डालिए। हरियाणा में वोटिंग का दौर जारी है और आखिरकार हरियाणा की सियासी हवा किस ओर है, इसी को लेकर जनता फैसला कर रही है। आज सीधे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हिसार में कुमारी सैलजा पहुंची हैं वोट डालने के लिए। आप जानते हैं सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा वोट डालने के लिए हिसार में पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीरें। लिस्ट में अपना नाम चेक कराती हुई कुमारी सैलजा पर्ची लेकर पहुंची और वोट डालने के बाद ये स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए, प्रेरित करते हुए और मतदाताओं को भी जागरूक करते हुए कि अगर आप भी हरियाणा के वोटर हैं तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। सुनिए जरा क्या कह रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बाकी चीजें एक साइड रखते हैं, किन मुद्दों पर यहाँ की जनता तय करेगी, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन स्टेट भी होता है। आप मानेंगे इस बात को कि लीडर भी एक चेहरा होता है जब आदमी वोट करने जाता है। ऐसा है, लोगों का मत सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि है। और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो उसके बाद पार्टी तय करती हैं कि कौन। इनके पास मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आगे होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम, जैसे कांग्रेस पार्टी आज के दिन विपक्ष में है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और इसमें कोई दो राय रही नहीं, अब कोई बात बची नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार अब कांग्रेस की बनेगी और बननी चाहिए। और शैलजा में तनाव है, इसी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा और शैलजा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर आना चाहे। हाँ, ये कई बार कह चुके, वो अपने दरवाजे अपने लिए रखें, पहले अपना घर संभाल लें। क्योंकि उनके यहाँ 10 साल जो आपस में परस्पर विरोध रहा, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, तो भाजपा तो कुछ किस मुंह से बोलेंगे। जो हरियाणा का हाल हो गया है तो वो अपना घर संभाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम सब मजबूत हैं, अपने घर में हम सब मजबूत हैं। मैम, यू टॉक्ड अबाउट योर सीनियरिटी यस्टरडे। चुनाव से एक दिन पहले जो कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम चेंज, इससे कोई घटनाक्रम कौन सा चेंज होता है? आवागमन चलता है पार्टी। महिला अगर बराबर की मतदाता है तो फिर महिला मुख्यमंत्री सूबे में होने में क्या परेशानी है? देखो, परेशानी कुछ नहीं है, ये हाईकमांड का फैसला होता है। परेशानी किसी को कोई नहीं है, लेकिन ये फैसला हाईकमांड करेगा। क्या शामिल करा के कोई संदेश देने का प्रयास किया गया, कोई दलित चेहरा? अब देखो, शामिल किया गया, वो आए, पार्टी में आते हैं जाते हैं लोग, कोई जाता है कोई आता है, ये चुनाव के समय रहता है। मैम, you talked about your seniority yesterday. Do you think that it is I the don't biggest need ever to. pitch? I don't think I need to talk about my seniority. But yesterday so you it's talked all about it, evident. ma'am. Everybody knows at what stage I stand. हाँ जी। हरियाणा में बहुत देखो, लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतज़ार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार बने। चलो, वो अलग बातें हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल यहीं हिसार के पोलिंग बूथ जहां पर कुमारी सैलजा वोट डालने के लिए पहुंची मौजूद हैं। बिलाल, मतदान और फिर सैलजा ने साफ साफ सियासी संदेश भी दे दिया।
बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए साफ तौर पे शैलजा जो हैं वो कहीं ना कहीं वो अपना अब दावेदारी जो है वो उससे पीछे नहीं हट रही हैं, क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जब महिला अधिक मतदाता होती है तो फिर हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री जो है वो क्यों नहीं हो सकता, तो इसके भी जवाब में उन्होंने कहीं नकारा नहीं और साफ तौर पर जो है वो अपनी दावेदारी को वो पुख्ता यानी कि अपना एंड जो है वो बांध करके कुमारी शैलजा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के आरोपों का जवाब भी जो है वो साफ तौर पर दे रही हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले खट्टर ने जिस तरीके से बात कही कि बीजेपी में शैलजा के दरवाजे खुले हैं, उसका भी उन्होंने बुरी तरीके से रिबटल किया। यही तो दिलचस्प है कि मतदान और मतदान के बाद कुमारी शैलजा का वहीं पोलिंग बूथ के सामने खड़े होकर सियासी ज्ञान भी। जल्दी से जरा जो दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, एक एक क्विक रिएक्शन उन दोनों से लेते हैं। प्रवीण जी, लगातार सीएम पद की रेस, दावेदारों में अपनी दावेदारी कुमारी शैलजा बनाए हुए हैं। देखिए रुमाना, मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा ने मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मुस्कुराते हुए सारे संदेश दे जाती हैं, खुलकर बयान देती है। अगर आप अंतर देखेंगे तो आपने दीपेंद्र हुड्डा के बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, भूपेंद्र हुड्डा के इंटरव्यू देखे होंगे, उनसे भी सवाल किए गए कि पार्टी में क्या कोई फूट है, कोई नाराजगी है, सबने इनकार किया। भले जग जाहिर है कि कांग्रेस में फूट है, लेकिन कुमारी शैलजा ने तमाम इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया। और मीडिया का इस्तेमाल मैंने इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि हर इंटरव्यू में उन्होंने गिनाया कि हरियाणा में 20-21% दलित वोट है, वो भी देखता है कि किसको आगे किया जा रहा है, किसकी कितनी चलती है, मेरे जो समर्थक हैं उनका दिल दुखता है। और जो राहुल गांधी बात करते हैं दलित पिछड़े की, तो उसको भी उन्होंने एक आधार बनाया कि अगर भविष्य में आलाकमान ये सोचता है कि पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि मीडिया का इंटरव्यू जो होता है उसके माध्यम से अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाई जाए, एक मैसेज दिया जाए कि एक दलित चेहरे को भी आप सीएम के तौर पर सोच सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया कुमारी शैलजा ने। और आप किस तरीके से देखते हैं शैलजा का सीएम की कुर्सी पर इस दाव को? क्योंकि अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए तो वहां पर तो साफ तौर पर हुड्डा साहब की चली है और बार बार यही कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से भी कि जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो फिर आलाकमान और जो विधायक चुनकर आएंगे उनकी रजामंदी से ही फैसला ले लिया जाएगा सीएम का। मैंने वो कैलकुलेट किया था जब सीटें बटी थी तो कुमारी शैलजा के हिस्से में 9 सीटें आई थी, यानी 9 टिकटें उनको दी गई थी, जबकि 4 कैंडिडेट उनके पास पहले से सिटिंग एमएलए थे। अब देखिए, अगर कुमारी शैलजा चुप रहती तो उनका मैसेज पूरे हरियाणा में नहीं जाता। आज उन्होंने दावा पेश करके और लड़ाई लड़के ये कहा कि मैं नाराज़ हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, अपने आप को उस रेस में शामिल कर लिया है। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है, जो साफ साफ पे दिखाई देती है कि एक तरफा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने को नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 लोग टोटल हैं, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सीट पे अपने बेटे के चुनाव में व्यस्त हैं। कुमारी शैलजा 10 दिन तक अपने घर बैठी, फिर हाईकमान से बात करी, फिर उनको बुलाया, फिर क्षेत्र में गए और फिर राहुल गांधी ने शैलजा का और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ पकड़ के मिलवाया। वो एक संदेश देने की कोशिश हुई। यानी इस पूरे एपिसोड में शैलजा ने गेन किया है अपनी इस लड़ाई से और दिखाया है कि मैं हूँ जो भूपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ रही है, जो मेरे कार्यकर्ता हैं। उन बेसिकली क्या होता है, नेता के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने कैडर में मैसेज दे, और वो मुझे लगता है कुमारी शैलजा ने भली बात ही दी है। बिल्कुल। और इस बार अगर देखा जाए तो एक तरफ हुड्डा जिनका जाट वोटों पर अच्छी पकड़ बताई जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो दलित वोट जो 24 लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। प्रवीण जी, इसी वजह से 24 के अंदर लोकसभा में जो स्कोर है वो बीजेपी और कांग्रेस का बराबरी पर आ गया। कहीं ना कहीं वो जो दलित वोट निर्णायक इस बार विधानसभा चुनाव में, इस लिहाज से भी शैलजा इंपॉर्टेंट फैक्टर होकर उभरी। देखिए, मैं इतना नहीं मानता कि शैलजा ने मीडिया में नाराजगी जताई। अगर आप पिछले 2 चुनाव देखेंगे तो शैलजा कहाँ थी, कहीं जिक्र भी नहीं था, ना बीजेपी के भाषणों में जिक्र था। लेकिन अब की बार चूंकि चुनावी हवा देखते हुए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखते हुए पीएम मोदी ने जिक्र किया शैलजा का, अमित शाह ने जिक्र किया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिक्र किया। जितना बीजेपी ने अपने विकास का जिक्र किया उससे कहीं ज्यादा कुमारी शैलजा को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की कि दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ आ जाए कि देखिए शैलजा का अपमान किया जा रहा है। जी, तो ये जो पूरा मामला है, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कुमारी शैलजा को एक तरीके से इस चुनाव के अंदर सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका फायदा फिलहाल मिलेगा किसको, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? क्योंकि कुमारी शैलजा तो आज मतदान के दिन भी फिलहाल कांग्रेस के साथ ही हैं और जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। कुल मिलाकर जल्दी से अब जरा रेवाड़ी आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी रविकांत और उनके साथ कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीवी राव जो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं और पूरा परिवार इस समय, लालू की बेटी भी मौजूद है वहां पर। रविकांत, दिखाइए तस्वीरें जरा।
देखिए, पूरा परिवार इस समय साथ में है। लालू यादव की बेटी हैं, दामाद हैं, पिताजी उनके हैं, चाचा हैं उनके साथ, सारे परिवार के लोग साथ हैं। मतलब किस तरीके से आज के दिन को आप लोग ले रही हैं, ख़ास तौर से आप लोग मतदान करने आई हैं? सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी की जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगी कि सब अपना अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में जाएं, और जो भी समस्या अगर आगे भी जो भी होगी तो चिरंजीव उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ है इलेक्शन इस बार? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है देख करके। वैसे जैसे जनता जैसे जागरूक हुई, जैसे हमारे जो रोड शो हुआ था, इतने भारी मात्रा में जो लोग आए इकट्ठा हुआ, उनको देख के तो मुझे लग रहा था कि हमारी विजय हो रही। कांग्रेस की सरकार लोग बनाना चाहते हैं, सरकार बनेगी, और आगे का फैसला हमारी CLP मीटिंग होगी, उसके बाद हाईकमांड फैसला करेगी। क्या अगली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पे भी कुमारी शैलजा को मिल सकती है? ये हाईकमांड बताएगा। जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसके अंदर कुव्वत होती है। कुव्वत जिसके अंदर होती है, आप कुव्वत साबित कर चुकी हैं, तो क्या आपकी एस्पिरेशन है, आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे हाईकमान के साथ? देखो, ये सब बातें अलग होती हैं, लेकिन और ये बात सब हाईकमान खुद देखता है और वो फैसला करते हैं। हर स्टेट में, हर बार, हर इलेक्शन में। क्या देखना, हाईकमान को देखना चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से 35-36 साल आपकी पॉलिटिकल लाइफ को हो गए, आप सांसद मंत्री बन चुकी हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री के पद के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप ये पार्टी हाईकमान का फैसला। अच्छा, एक सवाल मैम, ये भी आंसर है एक लाइन का वही, लेकिन आप सीधे जवाब के लिए जानी चाहती हैं। लेकिन महिला मतदाता जब आधी आबादी है, आधा हक की बात होती है, तो फिर हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री का इंतजार खत्म होना चाहिए ना? अब ये तो फैसला सब देख कर करेंगे, सब चीजें देखेंगे। खट्टर साहब तो वो अभी भी उनका इनविटेशन खुला है, कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दरवाजे कुमारी शैलजा के लिए खुले हुए। अच्छा होता अगर भाजपा आम हरियाणवी के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखती। 10 साल इनको मिले थे, लेकिन हरियाणा के लोगों को कुछ नहीं मिला, और यही कारण है कि आज बच्चे की हर नागरिक की ज़बान पर है कि सरकार अब कांग्रेस की बनने जा रही है। जी, एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो शैलजा कैंप और हुड्डा कैंप की बात जो चल रही है पूरे हरियाणा चुनाव के पर्सपेक्टिव में, इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा? कोई नुकसान नहीं है, सब मिलकर नीचे ज़मीन पर सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं कुमारी शैलजा, कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे जो सीएम की दावेदारी है उसका फैसला आला कमान, हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में अभी भी कुमारी शैलजा मान रही हैं कि उनका नाम जो है वो चल रहा है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अमित लाल, ABP न्यूज़, हिसार, हरियाणा। तो इस बार के चुनाव में अपनी सियासी चतुराई तो स्थापित कर दी है कुमारी शैलजा ने, यकीनन। मैं आदेश से जरा एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आदेश, इस चुनाव के अंदर बीजेपी कुमारी शैलजा के अपमान की लड़ाई लड़ती हुई नजर आई, और चुनाव प्रचार खत्म होते होते हमने देखा किस तरीके से अशोक तंवर जो हैं, वो भी बड़े दलित चेहरे, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। मतलब दाव उल्टा पड़ गया बीजेपी का। देखिए, आज 5 तारीख है, मतदान चल रहा है अभी। मुझे लगता है 2 घंटे बाद आप बीजेपी से पूछेंगे कि क्या आपको शैलजा की आवश्यकता है, वो शायद मना कर देंगे। उनका जो ये प्रेम प्यार था, ये चुनाव वोटिंग तक ही था, जो आज समाप्त हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि शायद कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीजेपी उनके दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने आखिर तक अशोक तंवर को रोक के रखा। और जिस दिन 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, आखिर के जो 2 घंटे बचे थे, तब उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में कराई गई। तो वो बेसिकली एक तुरुप का इक्का था जिसको रोक के रखा हुआ था। इस बात का अंदेशा था। देखिए, पिछले 20-22 साल से कांग्रेस पार्टी के पास 2 स्ट्रॉन्ग वोट बैंक हैं, एक है जाट, दूसरा है दलित। 20 साल से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दलित हैं, और जो विधायक दल के नेता हैं वो जाट हैं। तो ये इन 2 वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती है। इस बार भी हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाए ज़्यादा, क्योंकि आखिर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव पे काम कर रही है। वो छोड़ देती थी अक्सर कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, लेकिन शैलजा के नैरेटिव को ठीक करने के लिए कांग्रेस ने अशोक तंवर को पार्टी में शामिल करवाया। तो
और जो आपने बात कही थी संविधान वाली, ये ऐसा विषय है जो लोकसभा चुनाव के समय से ही चलता आ रहा है। और हरियाणा में क्योंकि इनके पास ऑलरेडी दलित वोट बैंक है कांग्रेस के पास, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, डाल डाल पात पात वाली राजनीति जो है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान खासतौर से देखने के लिए मिली। वो मुद्दे लपकने छीनने की एक दूसरे से होड़, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो देखने के लिए मिली। और फिलहाल गुरुग्राम में सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा इस समय मौजूद है। मनोज्ञा, अगर पोलिंग बूथ पर मौजूद है तो जरा तस्वीरें दिखाइए, कुछ मतदाताओं से बात कीजिए, कौन से मुद्दे लेकर आ रहे हैं उनको आज वोट डालने के लिए। रोमाना, जिस तरह से महिलाओं के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है कांग्रेस से, लेकिन यहाँ पर महिला वोटर हैं जो फैसला करेंगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतेगी। पूछते हैं उन्हीं लोगों से, क्योंकि कई ऐसी हैं महिलाएं जो सुबह सुबह मैंने पूछा था कि खाना बनाकर आई हैं कि जाकर बनाएंगी। जाकर बनाएंगे। जाकर बनाएंगी। तो जो राजनीति की खिचड़ी पकी हुई है उसको कैसे देखती हैं? इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं महिलाएं? विकास पर। विकास पर मुद्दे। आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? देश के विकास पर। किस पर वोट कर रही हैं? देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, घर से निकलती हैं आज वोट करने के लिए। मैम, क्या मुद्दा है आपके लिए सबसे बड़ा? सच्चाई और ईमानदारी बस, और हमारे तरक्की हो हमारे गांव की। हाँ जी। गांव की तरक्की हुई है अभी? बादशाहपुर की तरक्की हाँ, अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो। चच्ची, किस मुद्दे पे वोट दियो? किस मुद्दे पे दबाऊंगी बताइए? भाजपा में आएंगे, यहीं वोट दूंगी। आप मैम इस बार किस मुद्दे पर वोट दे रही हैं? एजुकेशन। हाँ जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत लोग बोलते नहीं हैं। हाँ जी, एजुकेशन पर बच्चों को मतलब इतनी वो मिलनी चाहिए फैसिलिटी, उन्हें बाहर जाकर ना पढ़ना पड़े। हाँ। तो हम चाहेंगे। तो बाहर से आते हैं गुरुग्राम में काम करने के लिए, लेकिन गुरुग्राम के बच्चों को बाहर, हाँ, बाहर जाना पड़ता है, इतनी नहीं मिलती ना यहाँ पे सुविधाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा वो। इस बार आप किस मुद्दे पर? आप किस मुद्दे पे? जब जा रहे हैं उधर किसी में देखेंगे डालेंगे। देखेंगे आप? देखो कैसे। अच्छा, खाना बनाकर आई हो कि नहीं आए खाना बना के? हाँ। महिलाओं के लिए मैंने पूछा तो इनके लिए सबसे बड़ा टेंशन ये है कि जाकर खाना बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वोट कर लें। लेकिन रोमाना यही बताता है कि महिलाओं में इस बार कम से कम इन सारी सीटों पर, जो कि अर्बन सीट्स मानी जाती हैं, वहां पर बहुत बड़ा उत्साह दिख रहा है। देखिए, होम मेकर्स है ना, ये घर की जिम्मेदारी तो इनको निभानी है, और सबसे पहले अपना फर्ज लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रति निभाने आ गई हैं, वोट डालने आ गई हैं। खाना बनाना है घर जाकर, अभी जल्दी जल्दी वोट डालने के लिए। देखिए कैसे कतार में यहाँ पर महिलाएं जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी मनोज्ञा, इस बीच जरा आपको लेकर चलेंगे हम। आपको बता दें कि इस समय श्रुति चौधरी जो उम्मीदवार हैं तोशाम सीट से, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है उन्हें, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी मदिया ने। जरा वही दिखा देते हैं आपको पहले। हरियाणा में तोशाम सीट से जो चुनावी मैदान में है श्रुति चौधरी, भाजपा के टिकट से, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। श्रुति जी, आज पोलिंग का दिन, क्या उम्मीद है, किस उम्मीद के साथ आज घर से निकल रहे? आशीर्वाद हमेशा बहुत मिला है और आगे काम करेंगे। पीछे भी बहुत काम हुए हैं, किरण जी ने काम किए हैं जब मैं एमपी थी, तो यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज, चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, ये मेरे ही करे हुए काम है। और गांव-गांव के अंदर सेंट्रल स्कीम्स बहुत लाए, तो लोगों को पता है कि काम हुआ है, और इसलिए हरदम लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है एक बेटी बहन के रूप में। मैं हमेशा उनका धन्यवाद करती हूँ। मुकाबला एक ही परिवार के दूसरे सदस्य से है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है इस बात की कि आपके चचेरे भाई जो है वो सामने है कांग्रेस से। किस तरह से इस मुकाबले को देख रही हैं? चैलेंज है? कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि लोगों को सारी हकीकत मालूम है धरातल पे, तो कोई ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। आप देखेंगे 8 तारीख को। हरियाणा में कितनी सीटों की उम्मीद? खूब बढ़िया तरीके से तीसरी बार आएगी भाजपा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो तीसरी बार भाजपा जो है वो आएगी हरियाणा में, इस बात का दावा, इस बात का विश्वास श्रुति चौधरी जो हैं वो जता रही हैं। फिलहाल अब निकल रही हैं पोलिंग के लिए, और आज हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव है, और जाहिर सी बात है हर एक सीट पर नजर है। लेकिन जिस सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तोशाम विधानसभा से, जहां से श्रुति चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में है, वो देखने लायक सीट है, क्योंकि हॉट सीट लगातार हरियाणा की ये बनी हुई है।
हरियाणा की 3 लाल में से एक बंसीलाल, उन्हीं के परिवार के दबदबे वाली ये तोशाम सीट, जहां से इस बार एक तरफ उनकी पोती श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से और वहीं उनके पोते अनुरज चौधरी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। आमने सामने की लड़ाई में दोनों भाई बहन। और मैं जरा आपको दिखाती हूं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने वोट डाल दिया परिवार के साथ। और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा की चुनावी लड़ाई की चक्रव्यूह में नायब सिंह सैनी, इस मौके पर उनकी पत्नी जो है वो क्या कह रही हैं, उन्हीं से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी नीरज। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया है। मैडम, क्या उम्मीद है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह साहब मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। हमारे हरियाणा में तो बहुत सुलझे हुए लोग हरियाणा के हैं। जो ऊपर सरकार होती है वो नीचे सरकार भी आती है, और हमारे यहाँ तो परंपरा रिवाज भी चला आया है। जब आप लोगों ने देखा कि ऊपर जो सरकार है वही नीचे है। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगी कि लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है, इस पर्व के अंदर, इस हवर के अंदर आप लोग आहुति डालें और बढ़ चढ़ कर भाग लें। बताओ वोटर, अगर हम आपसे बात करें, चूंकि आप मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं लेकिन वोटर भी हैं और हरियाणा की रहने वाली भी हैं, अगर बतौर वोटर हम बात करें तो इस सरकार की और कौन सी ऐसी योजना आपको बहुत अच्छी लगी जो वाकई आपको लगता है कि इससे हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और आपको और ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ और काम होने चाहिए, वो कौन से ऐसे काम हैं? 10 वर्ष लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और हर वर्ग के लिए किया है। चाहे किसान की 24 फसलों को MSP देने की बात है, चाहे गरीब को एक आयुष्मान कार्ड देने की बात है। जब मैं भी कन्वेंसी के टाइम गई तो एक परिवार था, वो कहते मैं आपको लड्डू गोपाल से ही मिलवाऊंगी। मेरे को ये था मैं सदकाना जी हूँ। छोटा सा उसका बेटा उसने लाके मेरी गोद में उसको बिठाया। मैंने कहा इसका पाइप लगा हुआ है। कह रहे मैडम इसकी सर्जरी हुई है, ये सारा इलाज नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से हुआ है। एक गरीब के चेहरे पे जब मुस्कान देखते तो बड़ा सुकून मिलता है। और जहाँ युवाओं की बात करें, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोज़गार मिला है और एक गरीब का बच्चा लगा है जिससे कभी उम्मीद भी नहीं थी लगने की। तो ऐसे से काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और महिलाओं की बात करें, 50% की पंचायत में भागीदारी मिली है। सरपंच मेरे पास बैठ के माइक लेके बोलती थी, कह रही हमने कभी बोला भी नहीं था माइक में, हम आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारा टाइम आया है कि हमें इतना सशक्त मोदी जी ने किया है, वो सराहते नहीं हटते। और तीसरी बार फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सुमन जी, अगर आपसे बात करेंगे, ऐसा कौन सा ऐसा काम है लगता है कि अभी और होना बाकी रह गया और होना चाहिए? लगातार जनता की सेवा में है और सेवा करते आए हैं और सेवा करेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है। झूठ का क्या है, सपने देखने में क्या है, सपने तो हर कोई देख सकता है, स्वतंत्रता है सपने देखने के लिए। सुमन सैनी, नायब सिंह सैनी हरियाणा की मुख्यमंत्री की पत्नी को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, हरियाणा की जनता फैसला कर रही है। मेगा कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है।